ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 14 नवंबर 2023। वरदान है, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हम आत्माएं इस दुनिया में आए हैं पाठ करने के लिए। हम पाठ कर रहे हैं, ये हम बाबा के बच्चे बनने के बाद हमको समझ में आया। नॉर्मली 7 दिन का कोर्स होने के बाद ये सभी समझ में आना मुश्किल होता है। किसी किसी को 1 साल 2 साल, किसी किसी को 5-10 साल के बाद ये सभी बातों में निश्चय आने लगता है। तो पाठ हो जो भी हो, कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो कर्म कौन करता है? आत्मा। जब आत्मा कर्म करती है तो कर्मों का फल भी आत्मा को ही भुगतना पड़ता है। तो आत्मा कर्मों का फल क्या चाहती है? सुख, शांति, प्यार, स्नेह, आनंद। इसे कर्म में आत्मा का जो सप्त गुण है वो उनको चाहिए। जैसे लौकिक में भी हम कर्म करते हैं, फाइनली क्या चाहिए? धन चाहिए ना, जमा होना चाहिए, तब खुशी होता है। अब कमाई करने के लिए जाते हो, बिजनेस के लिए जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, आपको उस दिन कुछ भी नहीं मिलता है, लॉस होता है, तो अच्छा लगेगा क्या? तो स्थूल रूप में आपको मिलता है कि नहीं मिलता है वो बात अलग है, लेकिन आत्मा निराकार होने के कारण फाइनली वो जो फल भी निराकार में ही रहता है, तो निराकार कर्मेंद्रिय द्वारा ही आत्मा वो कर्म का फल स्वीकार करती है। कर्म करने के पहले जो सोच में, एक्सपेक्टेशन में आत्मा कर्म करती है, उसके अनुसार आत्मा को फल मिलता है या उससे भी ज्यादा मिलता है। तब उनको लगता है सिद्ध हो गया। जो सोच समझ एक्सपेक्टेशन के अनुसार कर्म किया था वो फल आत्मा को मिल गया, सिद्धि मिल गई। इसको बाबा कहते हैं सिद्धि स्वरूप। आत्मा को मिल जा। हाँ, स्वरूप माना ऐसा नहीं कि मुझे कपड़ा मिल गया, भोजन मिल गया, सम्मान मिल गया, बिल्डिंग मिल गया, धन मिल गया, वो नहीं। स्व कौन? आत्मा। आत्मा का जो कर्मों का फल निराकार रूप में एंड में मिलता है, जब वो आत्मा उस कर्मों का फल का अनुभव करता है, प्रारब्ध जो मिला है उसके साथ कनेक्ट होता है, वो फल आत्मा को अच्छा लगना चाहिए। उसको कहते हैं सिद्धि। अब जानते हैं, सतयुग से अभी तक जब तक बाबा नहीं मिले तब तक आत्मा को सिद्धि नहीं मिली, नीचे उतरती आग। सिद्धि माना आपको स्थूल रूप में जो चाहिए, तन के लिए जो चाहिए वो मिला होगा, लेकिन आत्मा का शक्ति डाउन होते ही गया ना, कमाई तो नहीं हुआ। तो बाबा यहाँ कह रहे स्वरूप, मानो जो कमाई मिला है उसके साथ आप कनेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी दीपावली का त्योहार चल रहा है, आपके पास बहुत गहने हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उसको पहनो, उस सुख का अनुभव करो।
आपके पास अच्छा गाड़ी है, उसमें घूमो, उसका अनुभव करो। इसका मतलब घूमना ऐसा नहीं, माना जो सुख का साधन है उसको यूज करते हुए उस सुख का अनुभव करना। इसी जो कर्मों का फल है, वो कर्मों का फल का अनुभव करना। कभी कभी आपके पास बैग में अम्ब्रेला रहता है, अब यूज नहीं करते हो तो बारिश लग जाता है, ठंडी बुखार आ जाता है। तो वर्तमान संगम युग में हमको क्या सिद्धि चाहिए? बाकी तन धन जन वो कर्म कर से करना है, वो ज्ञान भी हमारे साथ है। लेकिन वो कर्म करने के समय पर जो आत्मा को जो चाहिए, शांति सुख आनंद। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में रहते, बहुत धूप है, ठीक है, आपके घर में एसी है, एसी ऑन करो तो क्या होता है, एसी का ठंडे का एहसास आपको होगा ना, दैट इज एडेड। जो कर्म कर रहे हो, भले टेस्ट आप ले रहे हो, भोजन खा रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, जो भी है, उसके साथ एक एडिशन होता है, वो ठंडी का एहसास। साथ में बाहर जो गर्मी हो रहा है उसका एहसास आपको नहीं होता है, क्योंकि उस चीज को आपने ऑन किया है, उसके अंदर में हो, उसके साथ आप कनेक्ट हो। इसी हमको बाबा ने राजयोग सिखाया है, सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं, सदा के लिए। लेकिन अलग अलग समय के लिए अलग अलग रूप में वो लाइन, माना कनेक्शन रखना पड़ता है। तो बाबा ने कहा अमृत वेला। देखो, दिन में भी हम बहुत बार पानी के साथ कनेक्शन में आते हैं, लेकिन जब हम नहाने के लिए जाते हैं बाथरूम में, उस समय जितना हम पानी यूज करते हैं, जिस विधि से करते हैं वो अलग है। कभी कभी पानी शरीर के अंदर भेजते हैं, कभी कभी पोछा लगाने के टाइम पर, कभी कभी भोजन खाने के बाद दांत साफ करते हैं, कभी कभी बर्तन मांजते हैं, वो सभी समय पर शरीर के ऊपर जो भी गंदगी है, चला जाता है। लेकिन इंटेंशन विधि अलग है ना। ऐसे ही अमृत वेला, पावरफुल याद, योग, विश्व कल्याण। उसके बाद जब कर्म क्षेत्र में भी आते हो, उस समय कैसे बाबा के साथ लिंक में रहना चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हो, उस समय बाबा से कैसे कनेक्शन रहना चाहिए। ब्रह्मा भोजन बना रहे हो, भोजन परोस रहे हो, लौकिक घर में हो, तो अलग अलग समय पर अलग अलग परसेंटेज में आपको बाबा के साथ कनेक्टिविटी में रहना पड़ता है। तो बाबा कहते विधि पूर्वक, आप भले अमृत वेले में बैठे हैं, फिजिकली बैठे हैं, नेमिनाथ होकर बैठे हैं, नींद कर रहे हैं, जुटका कर रहे हैं, तो क्या होता है, रिजल्ट्स नहीं आता है मन। बैठे हैं तो भी भगवान के आगे जाकर रो रहे हैं, मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, तब भी नहीं मिलता है। बाबा कहता है सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हुए आत्मा अपने शक्तियों को बाकी कर्म के साथ साथ बाबा के साथ में भी कनेक्शन में रखेगी, तो बाबा का सहयोग, सपोर्ट, शक्ति, श्रीमत, विधि विधान मिलता रहेगा। जैसे पहले भी बाबा ने कहा ना, एसी ऑन किया तो एसी का सुख आपको मिलता रहेगा, एक रस स्टेज। एसी ऑफ किया, जो भी दुनिया में जैसा भी कंडीशन है, ठंडी है तो ठंडी, गर्मी है तो गर्मी, उसका एहसास होगा। तो एक तो कर्म यथार्थ होने के कारण सफलता पर मिलता है, साथ में विकर्म होने का चांसेस अलग रहता है, चांसेस कम रहता है, विकर्म नहीं होता है ज्यादातर। नेक्स्ट, प्रैक्टिकली हम बाबा के साथ में है या नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? उस समय आप शांत, सुख, आनंद, प्यार, माना भगवान का जो भी 7 गुण में, उसमें से एटलीस्ट एक गुण का अनुभूति आपको होना चाहिए। जीभ के ऊपर कोई चीज है, कैसे पता चलेगा? कोई भी एक टेस्ट, स्वीट हो, कड़वा हो, मीठा हो, या साल्टी हो, तीखा हो, कोई भी एक फीलिंग होना चाहिए ना, तभी तो जीभ के ऊपर कोई चीज है, उसमें जो गुण है वो आपको अनुभव हो रहा है।
एक कपड़ा पहन लिया, उसमें जो कुछ गुण रहता है ना, टेरिकोट का अलग, कॉटन का अलग, रेशम का अलग, उस सुख का आप अनुभव कर सकते हो ना। तो भविष्य में बाबा के साथ रहने के कारण अभी जो साधना का फल भविष्य में तो मिलेगा ही, लेकिन वर्तमान में भगवान में जो गुण है वो अनुभव होगा। मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है, जब स्टार्टिंग में हम बाबा को याद करते थे उतना अनुभव नहीं होता था, लेकिन अभी अभी थोड़ा समय याद करेंगे तो भी तुरंत अनुभव होने लगता है। क्यों? जितना मन बुद्धि क्लीन रहता है, आत्मा क्लीन होता है, बाबा का एनर्जी को तुरंत आप क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो, फील कर सकते हो। ऐसे ही, क्योंकि जब बाबा को आप याद करते हो, बाबा पहले साधन को क्लीन करता है, तो आप बार बार याद करने से वो साधन क्लीन रहने के कारण ईश्वरीय सेवा होता रहेगा, तो आपको अनुभव होता रहेगा। कोई बर्तन यूज हो रहा है, तुरंत उसको साफ किया तो तुरंत नेक्स्ट काम के लिए यूज कर सकते हो ना। एक आइटम के लिए आपने बर्तन ले लिया, भोजन बना के रखा है, उसमें जो वेस्टेज है फेंका भी नहीं है, उसको क्लीन भी नहीं किया, तो क्या होगा? बहुत दिन वैसा ही रहो, वो गंदा हो जाएगा ना। उसके बाद उसमें से वेस्टेज निकाल कर साफ करके नेक्स्ट आइटम बनाने के लिए, यूज करने के लिए टेक टाइम। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, चेक करो बच्चे, अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक जो भी कर्म करते हो, उस समय आपको ईश्वरीय सुख का, आत्मिक स्वरूप का अनुभव होता है। एक बात याद रखिएगा, आप बिजनेस में गए, उस दिन प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ईश्वरीय सेवा में गए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिला कि नहीं मिला, आपको सम्मान मिला कि नहीं मिला, कोई आपको गायन किया कि नहीं किया, वो बात नहीं है। थोड़ा अटेंशन से सुनिएगा। बाहर से प्रॉफिट लॉस, निंदा स्तुति जो भी हो, लेकिन आप बाबा के साथ कनेक्शन में रहने के कारण उस समय का जो भगवान का जो शक्ति है, वो अनुभव आपको होना चाहिए। वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बीच में नहीं हो रहा है, इसका मतलब कनेक्शन कट। घर में एसी ऑन किया, बीच में ठंडा नहीं हो रहा है, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, सप्लाई कट हो गया, बीच में कोई वायर कट हो गया, इसलिए ठंडी का एहसास नहीं होता है। इसीलिए बच्चे चेक करो, हर कर्म करते हुए या बाबा के साथ कनेक्टेड हो। हाँ, बीच बीच में कभी क्या होता है ना, कर्म कर रहे हो, बस पर जा रहे, उस समय आपको बाकी कुछ काम नहीं है, तो ज्यादा एनर्जी बाबा के साथ रहो ना। रिसेंट मुरली में बाबा बार बार कह रहे, बीच बीच में अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, जब भी टाइम मिले अशरीरी बनो। इस लौकिक में भी हम क्या करते, बीच बीच में थोड़ा टाइम मिला तो बाटल से पानी पी लो, चाय बना के पी लो, नहीं तो मोबाइल है तो व्हाट्सएप में किसी का मैसेज आया है क्या देखो, मिस कॉल आया है क्या देखो। ऐसे ही बीच बीच में जब टाइम मिले, थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन बाबा की तरफ रखकर शक्ति को क्या करो, एक्सेप्ट करो। इससे आपको उस दिन का जो कर्म है ना, वो कर्म में सिद्धि मिल जाएगा, खुशी मिलेगा, तब आपको कर्म करना बोर नहीं लगेगा। तो चेक करो। हाँ, अमृत वेले में, नुमाज श्याम में या ट्रैफिक कंट्रोल में उस समय किया, वो बात अलग है, बहुत अच्छा है। साथ में कर्म के समय में भी भगवान की शक्ति का एहसास हो रहा है क्या? अच्छा, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। याद, हम क्या करते हैं ना, जो कर्म कर रहे हैं उसका परफेक्शन की तरफ अटेंशन रखते हैं। तो भी चाहिए कि भोजन बनाना है तो कितना परफेक्शन, कितना जल्दी जल्दी फटाफट करके जाना है, उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखते हैं। साथ साथ में बाबा के साथ भी रखना चाहिए। कोई कोई लोग धन कमाने में इतना अटेंशन रखते हैं, भोजन की तरफ अटेंशन ही नहीं देते हैं। टाइमली ना भोजन खाते हैं, न सोते हैं, न शरीर की तरफ अटेंशन रखते हैं, तो क्या होगा? बीमारी आ जाएगा ना। धन तो कमाया, बीमारी आ गई, तो बीमारी आने से मन खुश होगा क्या? जिंदगी में खुशी मिलेगा क्या? नहीं है ना। तो बैलेंस रखना पड़ेगा। इसीलिए विधि पूर्वक करो। बाबा ने विधि क्यों बताया?
बच्चे देखो, अमृत वेले में योग पर बैठे हो, नुमा शाम में बैठे हो, उस समय आपको कुछ काम नहीं है लौकिक का रूप में। उस समय फुल अटेंशन आप ईश्वरी सेवा के लिए, तपस्या के लिए रख सकते हो। लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आत्मा का एनर्जी डिफरेंट लेवल पर यूज करना पड़ता है। अभी आप ड्राइविंग कर रहे हो, बीच में ट्रैफिक ट्रैफिक जाम हो गया, उस समय आपको थोड़ा टाइम लगता है, तब बाबा की तरफ ज्यादा अटेंशन रखो। नया जगह पर जा रहे हो, तब आत्मा का एनर्जी थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है कर्म के तरफ, क्योंकि नया वैरायटी का कर्म है ना, इसलिए बाबा ने कहा भी थी। तो किस समय कितना परसेंटेज वो कर्म की तरफ रखना है, कितना परसेंटेज बाबा की तरफ रखना है। कभी कभी आपने बाबा की तरफ ज्यादा रखा, उस कर्म में कम रखा, तो वो कर्म ठीक नहीं होगा स्थूल में। स्थूल की तरफ ही आपने अटेंशन रखा, बाप की तरफ अटेंशन रखना कम कर लिया, काट दिया, तो बाबा से श्रीमत नहीं मिलेगा, विधि नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगा। तब भी एंड रिजल्ट क्या होता है, जितना सिद्धि मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए किस कर्म में, किस स्वरूप में आपको बाबा के साथ कनेक्शन में रखना है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब भी हम ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं, भले ज्ञान सुनाने का बात हो, बाबा के घर में ड्राइविंग करने का बात हो, बाबा के घर में स्थूल सेवा हो, उस समय थोड़ा बीके का स्मृति ज्यादा रहता है। वही हम लौकिक में रहते हैं, लौकिक परिवार के साथ रहते हैं, संसार के साथ रहते हैं, तब थोड़ा बाबा के साथ कनेक्शन कम रहता है और लौकिक की तरफ ज्यादा चला जाता है, क्योंकि वहां का वायुमंडल वैसा रहता है। तो वायुमंडल का प्रभाव में हम आ जाते हैं। इसलिए बाबा की तो विधि चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन, समय टू समय, कर्म टू कर्म, इसलिए विधि पूर्वक करना पड़ता है। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आपने बाबा को अमृत वेले कहकर गए, कर्म करने के टाइम पर भी बाबा के साथ में थे, लेकिन स्थूल में जो रिजल्ट्स आपने एक्सपेक्टेशन किया था वो आएगा नहीं, बाबा देगा नहीं। आपने बताने के बाद भी वो देगा नहीं, क्यों? आपका सोच के अनुसार वही नहीं देता है, लेकिन जो भी बाबा देता अच्छा ही देता है। लेकिन आप जो प्लान करके जाते हो ना, वो रिजल्ट्स नहीं आता। तब आपको क्या होता है ना, अच्छा नहीं लगता है, मुझे जितना चाहिए वो नहीं मिला। बाबा कहता है वो मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन कर्म करने के टाइम पर आप शांत थे। कभी कभी हम कोई सेवा केंद्र पर जाते हैं ना, तो बाबा सेवा लेता है, मन इतना लाइट रहता है, कितना खुश होता है। लेकिन आगे जो आत्माएं हैं ना, भले निमित्त आत्माएं हो, जो ज्ञान सुन रहे हो, योग कर रहे हैं, उनको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। कभी कभी हमने देखा, हमको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, आगे वाले उतना वर्णन करते हैं, गायन करते हैं, लेकिन हमको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, क्योंकि वो जो गायन कर रहे हैं दैट इज टेम्पोररी, दैट इज नॉट परमानेंट। इसीलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, अपने स्थिति को चेक करो, अपने स्वरूप को चेक करो, रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, आगे वालों का बातों के आधार पर अपने स्थिति को आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। अपने अंदर को देखो, इसलिए बाबा कहते हैं स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्व अवलोकन, स्व परिवर्तन। अपने पेट को देखो ना, कितना भरा है। आगे वाले तो देने के लिए प्यार है, लेकिन मेरा पेट कितना है, मेरा कंडीशन क्या है। गैस्ट्रिक आइटम खाने से जीभ के लिए तो अच्छा लगता है, उसके बाद हमको तो ही भुगतना पड़ता है ना, मेरा कंडीशन मैं ही जानता हूं ना। इसीलिए बाबा कहता है, स्थूल रूप में कर्मों का फल कुछ भी हो, आपका जो एक्सपेक्टेड है उससे भी ज्यादा कम जो भी हो, लेकिन बाबा के साथ कनेक्शन रहने के कारण बाबा का सप्त गुणों का अनुभव तो जरूर होगा। प्रत्यक्ष फल सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। बाकी बिजनेस में लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो मिलेगा उस समय। तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। वो कर्म करते करते आप कमाई कर रहे हो, आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, तो भविष्य भी उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन हम ये विधि से कर्म कर रहे हैं नहीं करें, कैसे पता चलेगा? प्रत्यक्ष फल और सप्त गुणों में से कोई भी एक गुण आपको जरूर अनुभव होगा। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से भी श्रेष्ठ है।
क्योंकि डायमंड का है ना, सबसे श्रेष्ठ है ना। अभी का जो फल भविष्य में मिलता है वो बात अलग है, क्योंकि भविष्य में तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको ये तो बेसिक मिल रहा है आपको। अभी तो भगवान मिल रहा है डायरेक्टली लाइव। अभी देखो, कोई भी एक आइटम जो भी है, फ्रूट, नेचुरल ग्रेप्स खाना, ड्राई ग्रेप्स खाना, डिफरेंस है कि नहीं? वो समय के बाद उसको सुखाकर उसको चेंज करके खाना, जो ओरिजिनली आता है वो खाना। आम नॉर्मल जो पेट में पेड़ में पका है वो खाना कैसा लगता है? आर्टिफिशियली पका के खाओ कैसा लगता है? ऐसे ये प्रत्यक्ष फल जो है, अभी अभी बाबा से डायरेक्ट फल, वो बहुत अच्छा रहता है, श्रेष्ठ मिलता है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। इसके तरफ अटेंशन रखते चलो बच्चे, आप अभी बाबा के साथ में हो, अभी आपको खुशी मिल रहा है। कभी कभी हमने ये भी देखा है, ईश्वरीय सेवा में जाते हैं ना, सेवा तो करते अंदर से इतना खुशी रहता है, लेकिन आगे वाले सेटिस्फाइड नहीं रहते उस समय नहीं रहते। लेकिन कर्म होने के बाद, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, कभी कभी 6 महीने के बाद पता चलता है उसमें क्या कल्याण था। कोई कोई ऐसे दुख भरे आत्माएं बाहर निकलते हैं, उनको बहुत अच्छा विधि विधान मिलता है, तब पता चलता है वो इस कारण से बाबा ने हमको वहां लेकर गए थे। ठीक है, इसीलिए प्रत्यक्ष फल जरूर आपको मिल जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं निराकार रूपे वो प्रत्यक्ष फल का एक्सपेक्टेशन रखना। न मान, शान, न सम्मान, न किरीट, न फोटो। निराकार रूप में उस समय बाबा का शक्ति आपके द्वारा कितना फ्लो हुआ, आप जाने बाप जाने, बस गुड़ जाने गुड़ की गोते जाने, उसके तरफ अटेंशन रखो। बच्चे एक बात याद रखना, उस समय वो शक्ति यूज हो रहा है, इसका मतलब वो कर्म 100% एक्यूरेट, परफेक्ट, सफलता पूर्वक होगा ही, क्योंकि बाबा आपके साथ में है। एक बात याद रखिएगा, बाबा 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 करके मुख से कहना नहीं, नहीं, मुख से कहने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो शक्ति फ्लो होने का एहसास होना चाहिए। थोड़ा उसके तरफ अटेंशन रखना चाहिए। आगे बढ़ते बढ़ते फुल रखने का जरूरत है, थोड़ा सा अटेंशन शांत होता रहेगा, तो बाबा मेरे साथ में है। जैसे एक छोटे बच्चों को भी मालूम रहता है ना, मैं माँ की गोद में हूँ, स्मृति रहता है ना, थोड़ा सा भी अटेंशन, सदा ये अटेंशन रखो, जितना भी आपको बीच में टाइम मिले इसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखने के लिए थोड़ा ट्राई करना है, पुरुषार्थ करना है। आज का स्लोगन, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो, तो न्यारी और प्यारे रहेंगे, मईपन आ नहीं सकता है। ये निरंतर सिद्धि स्वरूप बनने का विधि है। अपने को निमित्त समझो, एक साधन समझो, इंस्ट्रूमेंट समझो। कर्मों से, परिवार से, व्यक्तियों से न्यारा, मेरा नहीं है काम, बाबा का है। बाप से प्यार है, व्यक्तियों से, कर्मों से, साधन से न्यारे, डिटैच, मेरा नहीं। भगवान से प्यार है, तो ईश्वरीय कर्म कर रहे हैं, मेरा नहीं। तो इससे क्या होता है ना, वो जो कर्मों में भारी होता है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे होता है, तो वो जो भारीपन कर्म करने के समय पर अपने सिर के ऊपर ले लेते हो ना, वो नहीं रहता है। ओके, अब शांति।